Hello, wonderful people and good looking people. Welcome back to my channel. This is Shivi here and आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दिन की शुरुआत हो गई है, मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और मैंने सोचा कि सबसे पहले चल के देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है। बचपन से ना मेरी यही आदत है कि मैं सबसे पहले आके चेक करती हूँ ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है। उसके बाद नहा धो चुकी हूँ मैं, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से पूजा कर लेते हैं। पूजा करने में लगभग मुझे 1 घंटा का समय लगने वाला है, विच इज़ फाइन इनफ। और मैं सबसे पहले पूजा ही करती हूँ, ब्रेकफास्ट में बाद में करती हूँ। ये रहे मेरे मतलब भगवान जी, मैंने ये पूरी तैयारी वैयारी कर ली है और स्नान आदि करा के मैंने श्रृंगार वगैरह कर लिया और अभी मुझे पाठ करने में 1 घंटा मिलेगा। मिलते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे। हियर इज़ माई ब्रेकफास्ट। इडली सांभर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरे पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोगों को सांभर बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों। उसके बाद मम्मी ये मैंगो का जूस बनाने वाली है हम लोगों के लिए। आज का दिन तो मेरे लिए मैजिकल साबित हो गया। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, आपको बस थोड़ी देर में पता चलेगा। पहले जल्दी-जल्दी से बहुत सुंदर-सुंदर सा तैयार हो जाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। हियर आई एम। मैं कितने टाइम से बोल रही हूँ पापा को और पापा नहीं लेके जा पा रहे हैं बिकॉज़ पापा बिज़ी हैं अपने वर्क शेड्यूल में। एंड देन मुझे पता चला कि एक्चुअली एक फ्रेंड मतलब पापा के फ्रेंड आने वाले हैं, तो उन्होंने बोला कि चलो त्र्यंबकेश्वर चलते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मैं खुश होके जल्दी से अच्छे-अच्छे से सुंदर-सुंदर से तैयार होके फटाफट से चली गई मैं त्र्यंबकेश्वर के लिए। त्र्यंबकेश्वर मेरे घर से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है बिकॉज़ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वन वे है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। यहाँ पे ना महाकुंभ लगने वाला है, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। उसके लिए ना कंस्ट्रक्शन का बहुत तगड़ा वाला काम चल रहा है। पूरे रोड्स पे ना इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है और त्र्यंबकेश्वर के रोड पे तो ज़्यादा करके मतलब बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बिकॉज़ ऑब्वियसली त्र्यंबकेश्वर गोदावरी नदी का ओरिजिन है, ब्रह्मगिरी पर्वत है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर हाई कि जो गोदावरी नदी में आए वो त्र्यंबकेश्वर तो ज़रूर से विजिट करेंगे, इसलिए इस साइड पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्रेश सुंदर से फ्लावर्स दिखे और मैंने महादेव के लिए ये प्यारे अच्छे फ्लावर्स ले लिए। इसमें कमल का फूल बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रहा है। फिर उसके बाद जो मेरे साथ लड़की आई थी उसने बोला कि दीदी आप भी ये चंदन लगा लो ना, आप ये बहुत ज़्यादा सूट करेगा। मैं पहले नहीं लगाने वाली थी बट फिर मैंने लगा लिया एंड देन सच में गाइज ये सच में बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है और मैं बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हूँ। और मेरे चेहरे की स्माइल देख लो बिकॉज ना ये बहुत टाइम से पोस्टपोन हो रहा था। मुझे ना इतना ज़्यादा मन था काफ़ी टाइम से जाने का, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था बिकॉज़ पापा का वर्क शेड्यूल के वजह से ना नहीं जा पा रहे थे। और पापा बोले कि अकेले मत जाओ बिकॉज़ इस एरिया में ना बहुत ज़्यादा भीड़ है बिकॉज़ अधिक मास लगा हुआ है। एंड आप सभी को पता होगा कि इसमें मतलब भगवान के दर्शन वगैरह का कितना ज़्यादा बड़ा महत्व होता है। तो उस चक्कर में मैं अकेले भी नहीं जा पा रही थी और कोई मुझे लेकर भी नहीं जा रहा था। बट फाइनली आज मैं आ गई हूँ त्र्यंबकेश्वर। लाइन में लगी हुई हूँ। हमें लगा था मतलब मुझे लगा था कि 5 बजे, हम लोग लगभग 1:30 के आसपास पहुँचे यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगा कि 5 बजे तक तो दर्शन हो ही जाएंगे मेरे, बट बज गए हैं शाम के 7। दर्शन करते करते में इतनी भीड़ लगी हुई थी, लेकिन जितनी ज़्यादा भीड़ थी उससे बिल्कुल कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था बिकॉज़ मन में बहुत शांति, बहुत सुकून, बहुत पॉजिटिविटी थी, बहुत एनर्जी थी और इतना एनर्जेटिक फ़ील कर रही हूँ मैं, इतना पॉजिटिव फ़ील कर रही हूँ मैं, इतना ज़्यादा पावरफुल फ़ील कर रही हूँ मैं, इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना जिसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। आई मीन मुझे आना ही था कैसे भी करके अधिक मास में और फाइनली मैं आ गई हूँ। तो पहले तो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल और थैंकफुल हूँ मैं भोले बाबा को और काफ़ी ज़्यादा खुशी है। बहुत देर लाइन में लगने के बाद फाइनली हमारा नंबर आ गया और ये गर्भगृह में आ चुकी हूँ मैं। दर्शन का टाइम फाइनली आ गया। कब से सोच रही थी भोले बाबा कब बुलाओगे, अब तो इतनी देरी कर दी आपने। जब 6 साढ़े 6 बज गया था तब तो ऐसा लग रहा था कि नहीं बाबा अब बहुत देर कर दी, अब तो दे दो दर्शन। फिर जाके फटाफट से लाइन क्लियर होना स्टार्ट हुई है और फिर जाके जल्दी से दर्शन मिले हैं। दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गए हैं। वेट वर्थ इट था। जितना मैंने वेट किया था, इतने सुंदर लग रहे थे भोले बाबा, इतने सुंदर, इतने प्यारे लग रहे थे, इतना अच्छा से उनका श्रृंगार आदि किया हुआ था, बहुत अच्छे लग रहे थे। गाइज लेट मी टेल यू वन थिंग, आई मे लुक नॉर्मल बट
डीप डाउन मैं नाच रही हूँ अंदर ही अंदर अपने मन मन में। मैं मतलब कथक नृत्य कर रही हूँ बिकॉज मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एकदम से उम्मीद मैं छोड़ चुकी थी, मुझे लगा था कि नहीं पॉसिबल हो पाएगा जा पाना। और ऐसा है ना कि जब भी मैं अपने मायके आती हूँ सबसे पहले मैं आती हूँ त्र्यंबकेश्वर, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मैं बहुत उदास हो गई थी और मैं यही कल रात को यही सोच के सोई हूँ कि बाबा आप नहीं बुलाओगे क्या मुझे, कोई गलती हो गई है क्या मेरे से। और अगले दिन सुबह सुबह चमत्कार हो गया, पता नहीं कैसे योग बन गया मेरा आने का और सारी चीज़ें होते चली गई, सब कुछ सही से हो गया। हम लोग अचानक से आ गए और दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से हुए और मन में बहुत सुकून है, बहुत ज़्यादा सुकून है। दर्शन करने के बाद मैं बहुत पावरफुल फील करती हूँ। कमेंट डाउन अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो। काफ़ी अच्छा लग रहा था दर्शन करने के बाद और मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि सब कुछ इतने अच्छे से हो गया। हाँ, टाइम लगा, ऑब्वियसली टाइम लगा और लगना ही था, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर तो देखो यार ब्रह्मा विष्णु महेश का है, तो यहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है, इसलिए टाइम लगा। बट ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ भी नहीं खाया है मैंने, मतलब मैंने जो लंच है वो खुशी खुशी में स्किप कर दिया था, क्योंकि इतना ज़्यादा खुश थी मैं कि मैंने सोचा तैयार होते हैं और चलते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि 1-1.5 घंटे में दर्शन करके हो जाएगा। लेकिन बज गए शाम के 7, रात के 7 और यहाँ पे हम लोग यहाँ पहुँचे लगभग 8:30 बजे, बिकॉज यहीं पे अच्छा रेस्टोरेंट था, तो मैंने सोचा नासिक पहुँच जाते हैं तभी खाते हैं। सो यहाँ पे हम लोग रुक गए खाना खाने के लिए। जो फूड है ना बहुत 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 टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। नहीं गाइज, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे भूख लगी है इसलिए मुझे ये टेस्टी लग रहा है। फूड सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और यहाँ की सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। लाइक मंचूरियन भी बहुत अच्छे थे और वेज क्रिस्पी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। उसके बाद मेन कोर्स भी बहुत डिलीशियस था, इनकी दोनों सब्ज़ी काफ़ी स्वाद बनी थी। उसके बाद हमने डेज़र्ट एंजॉय किया अपना एंड फाइनली वी कॉल इट अ डे। बहुत हेक्टिक डे था बट बहुत एनर्जी थी, पता नहीं क्यों। आई गेस महादेव की कृपा कह लो इसे, क्योंकि बिना खाए पिए इतने घंटों तक लाइन में लगना किसी चमत्कार से कम नहीं है। एटलीस्ट मेरे लिए तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। और जो मेरी साड़ी है, जो मेरा ब्लाउज़ है, इसकी सब लोग काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। मुझे नहीं पता ये अच्छा है कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताना। और दैट्स इट। और दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, घूमे फिरे, बहुत ज़्यादा अच्छा से व्यू एंजॉय किया और महादेव के दर्शन हो गए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू सून।